तो भैया मिर्जापुर के पहले पार्ट का कुछ हिस्सा रह गया था। चलिए शुरू करते हैं क्योंकि समय नहीं बचा था हमारे पास। अच्छा, अब आ गया लाइन पे। जल्दी बोल जल्दी बोल। कालीन भैया मुन्ना गुड्डू बबलू का कैरेक्टर स्टैब्लिश करा चुके हैं। कुछ कहानी पहले की एपिसोड से कंटिन्यू करते हैं, फिर लाते हैं एपिसोड 2 का कुछ कंटेंट अपने इस एक्सप्लेनर में। सीन बिस्तर से शुरू होता है। कालीन भैया अपनी कम उम्र की पत्नी के साथ बिस्तर पर उठते ही पूछते हैं, आज तो सही रहा ना? पत्नी का जवाब, शिलाजीत दिए थे ना आपको, काहे नहीं खाते हैं? गुस्से में कालीन भैया का जवाब, बहुत आग है तो क्या कोठे पर बैठा दें? कम उम्र की लड़की से शादी के साइड इफेक्ट मनोवैज्ञानिक रूप से दिखाए गए। अगले सीन में अली फजल यानी कि गुड्डू, भाई बबलू और बहन डिम्पी पिताजी के बर्थडे की तैयारी में। अब पता चलता है जो पहले पार्ट में वकील साहब दिखाए गए थे वो इन्हीं के पिता है। अरे वही वकील साहब जो कालीन भैया के छोटे भाई मुन्ना के बारात कांड का केस लड़ने के लिए तैयार है। वकील साहब सामान्य इनकम वाले मिडिल क्लास मैन है। बेटी डिम्पी उन्हीं की तरह उसूलों वाली है। सबसे छोटे बेटे बबलू गजब के इंटेलिजेंट है, आईएएस क्लियर करने का मादा रखते हैं, पर पिताजी के पास कोचिंग कराने के पैसे नहीं है। बड़े बेटे गुड्डू को पढ़ाई में नहीं, बॉडी बिल्डिंग में तमन्नाएं जागी हुई है। चाहे उसके लिए कोई जो भी नुस्खा बता दे वो अपना लेंगे। तीनों बच्चों की माँ पति के सिद्धांतों से खुश नहीं है। अरे भैया, पत्नी खुश कौन सी होती है अपने पति से? सबको लगता है उसका शादी चबरगंजू से हो गया है। डिजर्व तो वो टॉम क्रूज ही करती थी। अबे चुप, मिर्जापुर की बात चल रही है, वही करने दे। कालीन भैया के घर का सीन है। डाइनिंग टेबल पर खाना खाया जा रहा है। पुलिस अफसर गुप्ता जी आते हैं। ये स्वीटी के पिता है और गोलू के भी। गोलू से पहले एपिसोड में मुलाकात नहीं कराई डायरेक्टर ने, इसी दूसरे एपिसोड में होगी। गुप्ता जी मुन्ना के बारात मर्डर की जानकारी देते हैं। बड़ा बवाल करता है। 3 पीढ़ी के बाहुबली डाइनिंग टेबल पर मौजूद है और वहां कालीन भैया अपने बेटे को गाली देते हैं। मुन्ना अपने हाथ में कमान दिए जाने की बात करता है, कहता है 2-4 एक्स्ट्रा फायर से कोई आफत नहीं आ जाती है। इस पर उन्हें पता चलता है कि वकील पंडित उनका केस लड़ेंगे तो कालीन भैया मुन्ना को ही इस मसले से निपटने को कहते हैं। मुन्ना अपने साथी बदमाशों के साथ वकील के घर पहुंचता है। उस वक्त वकील साहब का बर्थडे घर पर मनाया जा रहा होता है। गुड्डू बबलू गिफ्ट लेने ऊपर जाते हैं, डिम्पी वॉशरूम और मम्मी किचन में। तब मुन्ना वकील के घर आता है और केस न लड़ने की धमकी देता है। उसी दरमियान डिम्पी और उसकी मम्मी वहां आते हैं। मुन्ना डिम्पी से बदतमीजी करता है। इतने में बबलू और गुड्डू भी। गुड्डू को लगता है उसे देख मुन्ना तमीज से पेश आएगा, पर मुन्ना तो बिगड़ा बाहुबली पुत्र। वो माँ बहन की गाली देता है। डिम्पी की फिर से बेइज्जती करता है। जैसे वकील पर बंदूक तानता है, वकील की पत्नी अपने पति की पिस्टल उठाकर फायर कर देती है। इससे मुन्ना के एक गुर्गे का कान कट जाता है। फिर फायरिंग शुरू। मुन्ना की पूरी गैंग भयानक पिटती है और गुड्डू मुन्ना को इतना मारता है कि उसकी आंख ही सूज जाती है। पूरा परिवार डरा हुआ है। कालीन भैया का बुलावा आता है। बस यही होता है पहले एपिसोड का एंड। अब बात दूसरे एपिसोड की शुरुआत से। गुड्डू बबलू को कालीन के दरबार में पेश किया जाता है। मुन्ना वहां उनसे अपनी पिटाई का बदला लेना चाहता है। बहुत ही जांबाजी वाला सीन यहाँ फिल्माया गया है। कालीन पूछता है, क्यों मारे हमारे बेटे को? गुड्डू कहता है कि हमारे सामने हमारी बहन की बेइज्जती हो तो मारते, नहीं तो क्या करते? बबलू दिमाग का इस्तेमाल करता है, कहता है कि आप भी होते तो यही करते। कालीन भैया धमकाते हैं, कहते हैं कि बड़ा रिस्क है, आज तुम घर पर थे, किसी दिन नहीं हुए तो मुन्ना से कैसे बहन और बाप को बचाओगे? गुड्डू और भी जांबाजी का जवाब देता है, कहता है रिस्क तो इसमें भी है कि अगली बार मुन्ना को पीटे नहीं मार ही दे। कालीन भैया भांप लेता है कि एक भाई पहलवान तो दूसरे दिमाग से शातिर है। वो उन्हें अपनी गैंग ज्वाइन करने का ऑफर देता है। मुन्ना को ये कतई पसंद नहीं आता। जिन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए थे उनके साथ बिठाकर खाना खिलाया जा रहा है, बंदूक दी जा रही है। वो नाराज होकर चला जाता है। दोनों नए गैंगस्टर को पहला टास्क मिलता है, मुन्ना पर लगे मर्डर के केस उनके पापा न लड़े, ये उनकी जिम्मेदारी है। घर लौटते समय गुड्डू इस भाव में है जैसे जन्नत ही मिल गई हो। वो ठीक ऐसे हवा में फायर करने लगता है जैसे कोई छोटा मनचाहा खिलौना मिलने पर पागलों की तरह उससे खेलता है। वहीं कालीन भैया नाराज बेटे को मनाते हैं, बेटे को समझाते हैं कि ये तुम्हारे नीचे काम करेंगे, कुत्ते बनकर रहेंगे। पर मुन्ना का ईगो हर्ट है। वो मन ही मन बुड़बुड़ाता है कि हम यहाँ सिर्फ राजा बनने का इंतजार कर रहे हैं। गुड्डू अपने आदर्शवादी पिता को वो केस लड़ने से मना करते हैं, पर वहां से उन्हें फटकार ही मिलती है। इसी एपिसोड में थोड़ा फ्लैशबैक भी आता है। कालीन भैया की ताजपोशी की कहानी का पता चलता है।
उनके पिता के जमाने की बात है, वो रामलीला देखने गए होते हैं पूरे परिवार के साथ। वहां उनके दुश्मन उन पर हमला कराते हैं। कालीन के पिता बदला लेते हैं और उस बाहुबली को मार देते हैं और बन जाते हैं मिर्जापुर के बाहुबली। यहाँ एक नए कैरेक्टर से इंट्रो होता है, वो है शुक्ला, रतिशंकर शुक्ला। रतिशंकर पहले इसी गुट का गुंडा था, वफादार था, लेकिन सत्ता की होड़ में गद्दारी करता है और बाद में जौनपुर का डॉन बन जाता है। आगे के एपिसोड्स में क्लियर हो जाएगा कि ये कालीन भैया परिवार का जानी दुश्मन है। तो आगे के एपिसोड में बताना, अभी क्यों बता रहे हो? अरे चुप, बताना पड़ता है भाई, एक्सप्लेनर है, सब कुछ समझाते चलना है। रतिशंकर शुक्ला के कारण ही कालीन भैया के पिताजी व्हील चेयर पर है। गद्दार रतिशंकर शुक्ला ने फायर किया था, जिससे राजा साहब की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई और वो व्हील चेयर पर आ गए थे। और ताजपोशी हुई अखंडानंद त्रिपाठी की। अभी ये अखंडानंद त्रिपाठी कौन है? ये कालीन भैया ही हैं, यानी कि असल में पंकज त्रिपाठी। वेब सीरीज में मुन्ना भैया के पिताश्री राजा जी बने कुलभूषण खरबंदा के बेटे। कालीन भैया के पिताजी यानी कुलभूषण खरबंदा का सीरीज में छोटा पर बड़ा दमदार रोल है और पहले सीजन के लास्ट एपिसोड में उनका एक सेक्स सीन पूरी सीरीज पर भारी है। खैर, यहाँ पूरी सीरीज में वो व्हीलचेयर पर डिस्कवरी पर जानवरों की मेंटिंग की सीन ही देखते हुए नजर आते हैं। कॉलेज में मुन्ना स्वीटी पर लाइन मारता है, लेकिन वो उसे भाव नहीं देती। उसका दिल गुड्डू पर आया। नाराज मुन्ना ड्रग्स का डोज लेकर कोठे पर अपनी भड़ास निकालता है। गुड्डू बबलू की ट्रेनिंग होती है, उन्हें मकबूल कालीन भैया का 2 नंबर का काम दिखाता है। कालीन परेशान है कि सारी मेहनत के बाद भी मुनाफा घट रहा है। तमंचे क्वालिटी खराब होने के कारण वापस ज्यादा लौट रहे हैं। आगे चलकर गुड्डू बबलू इस रैकेट का पर्दाफाश करेंगे। बबलू का दिमाग हर बारीक चीज पर चलता है। वो देख रहा है कि कैसे कालीन भैया के टीम के लोग उन्हें चूना लगाते हैं। हमने रतिशंकर शुक्ला की बात की थी ना, जौनपुर के बाहुबली। उनका लोगों को मारने का अंदाज बड़ा गजब का है। जिसे मारना होता है उसे वर्णमाला सुनाने को कहते हैं। ना सुना पाया तो मार दिया, और मारना भी बड़ी बेरहमी से, जिंदा जलाकर। मिर्जापुर के कालीन भैया को मारकर रतिशंकर शुक्ला अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। वो मुन्ना को मारने कोठे पर किलर भिजवाता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। ये सेकंड एपिसोड नए किरदारों से इंट्रो पर ही फोकस रहा है। इस एपिसोड का एंड एक कुख्यात गाली के साथ होता है, जो 3 अलग अलग किरदार एक ही घटना पर एक दूसरे को दे रहे हैं। चलिए, आज का एक्सप्लेनर यहीं रोकते हैं। आप चाहते हैं कि मिर्जापुर सीजन के आगे के एपिसोड्स को हम लपेट लें तो कमेंट कीजिएगा, बना देंगे आपके लिए। चल भाई वीनू पंजाबी, कर दे गुड बाय। पहले तुम करो। चलो बाय। बाय करने से पहले कुछ हिंट तो दो भाई, आगे क्या होगा? आगे बहुत कुछ है। आपने सुना होगा कि राजा महाराजाओं के युग में सत्ता के लिए भाई बाप तक को मार दिए जाने की घटनाएं इतिहास में हुई है। मिर्जापुर में बाहुबली सत्ता के लिए ऐसी कोशिशें भी देखने को मिलेंगी। गुड्डू की पॉपुलैरिटी और बबलू के दिमाग के बीच कालीन भैया की सल्तनत में मुन्ना का ईगो कहां कहां हर्ट होता है, ये भी देखिएगा। चलिए, इतना हिंट काफी है ना।